वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आपके अपने यूट्यूब चैनल @इंग्लिश विद चंदन आवेरा पर इंग्लिश पढ़ा रहा था मैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का टॉपिक चल रहा है। पार्ट 2 भाग अब इसके कंप्लीट हो चुके हैं। तीसरा भाग जो है अभी मैं शुरू कर रहा हूँ। ये है इम्पेरेटिव सेंटेंस वाला भाग। इम्पेरेटिव सेंटेंस हम जानते हैं, मैंने एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के टाइम पर भी बताया था कि इम्पेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं। आज्ञा देने वाले या प्रार्थना सूचक वाक्य होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, 3-4 तरीके के होते हैं। प्लीज़ काइंडली से शुरू होने वाले निवेदन वाले सेंटेंसेस होते हैं। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले हो सकते हैं, और डू या डू नॉट से शुरू होने वाले हो सकते हैं। उसके अलावा जो है एक और होते हैं, ठीक है, ऑर्डर देने वाले भी हो सकते हैं। तो डायरेक्ट से जब इनका इनडायरेक्ट चेंज करते हैं तो ये 4 रूल्स ध्यान में रखे जाते हैं। मेनली रूल्स लगभग सेम टू सेम वही हैं। करते क्या है, फर्स्ट रूल में लिखा है सेट टू के स्थान पर ऑर्डर, रिक्वेस्ट, फॉरवर्ड या सजेस्टेड। जो भी सेंटेंस का सेंस है अंदर वाले का, उस सेंस के हिसाब से इनमें से कोई एक वर्ड प्लेस कर देते हैं। अगर अंदर सेंटेंस में ऑर्डर दिया गया है तो ऑर्डर यूज़ कर लेते हैं। रिक्वेस्ट प्लीज या काइंडली जैसा दिखता है तो रिक्वेस्ट लगा देते हैं। डू नॉट दिया हुआ है, किसी काम को करने के लिए मना किया गया है तो फॉरवर्ड लगा देते हैं। कोई अच्छी सजेशन दिया गया है तो सजेस्टेड लगा देते हैं। ठीक है, तो ये 3-4 वर्ड्स याद रखने तुम्हारे को। उसके बाद में आता है कनेक्टिव। कनेक्टिव इस तरीके के इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में ऑलवेज टू का यूज़ किया जाता है। क्या किया जाता है? कनेक्टिव टू का यूज़ किया जाता है। और एक चीज़ और, टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाती है। टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। बाकी शेष नियम यथावत है, यानी कि टेंस से जुड़े हुए रूल्स और जो है प्रोनाउन से जुड़े हुए रूल्स जो है सेम रहने वाले। इसका एक एग्जाम्पल भी है, ये देखो। She said to me, do not come here. She said to me, do not come here. उसने मुझसे कहा, do not come here, यहाँ मत आओ। जब इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो सी, अब यहाँ मना किया गया है तो हम ये वर्ड काम में ले लेंगे फॉरवर्ड। सी फॉरवर्ड मी, कनेक्टिव यहाँ पर टू लगाएंगे। अब ये डो नॉट को एस्केप कर देंगे हम। ठीक है, डो नॉट को हम एस्केप कर देंगे कम हेयर, क्योंकि डो नॉट इसीलिए लगा हुआ था फॉरवर्ड लिखने की वजह से डो नॉट को हमारे को एस्केप करना पड़ा, यानी कि काम करने के लिए मना किया गया था। इस चीज़ को हमने पहले बोल दिया, मना किया गया है यहाँ आने के लिए। ठीक है, ये इस तरीके से हुआ। नेक्स्ट एक और सेंटेंसेस है, माई मदर सेड टू मी हेल्प अदर्स बट डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न। ठीक है, मेरी माँ ने उससे कहा कि लोग दूसरों की मदद करो, लेकिन वापसी में किसी भी चीज़ की उम्मीद मत करो। ठीक है, यानी मदद करते टाइम किसी चीज़ की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। इस सेंटेंस को आप लोग खुद बनाने की कोशिश करें, बिल्कुल इजी रहेगा। ठीक है, कैसे बनेगा? पहली चीज़ तो ये देखो कि ये है क्या। साफ पता चल रहा है ये कोई ऑर्डर तो है नहीं, ये कोई रिक्वेस्ट भी नहीं है, ये फॉरवर्ड भी नहीं, किसी काम को करने के लिए मना भी नहीं किया गया। ये सजेशन जैसा ज़रूर दिख रहा है। ठीक है, सजेशन, माँ का सुझाव है ये। ठीक है, तो यहाँ पर सेट टू के इस प्लेस पर सजेस्टेड लिख सकते हैं, या एडवाइस भी लिख सकते हैं, है ना, एडवाइस, सलाह। एडवाइस्ड भी लिख सकते हैं। ठीक है, टू मी इसको हटाएंगे, यहाँ पर टू लगाना ही है। ठीक है, हेल्प अदर्स, हेल्प अदर्स, ठीक है, एज इट इज़ रहेगा। बट डू नॉट में डू उड़ जाएगा और नॉट आएगा, नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न। ठीक है, तो इसको आप सेल्फ बनाने की कोशिश करें, उसके बाद में आगे हम नए देखते हैं।